डायरेक्ट जो हज़ारों साल पुरानी दरगाहें हैं और उन दरगाहों पे आराम फरमाने वाले वली हैं, उनकी नस्ल है मुस्लिम। जो हमारे इदारे हैं, जो हमारी दरगाहें हैं, जो हमारे वली वहाँ पे आराम फरमा रहे हैं, हमारा डायरेक्ट संबंध उनसे है। और इस लिहाज से मैं आपसे कह सकता हूँ कि हम मुस्लिम शुरू से हैं। वो हमारी इस बात को समझेंगे नहीं कि हम वाकई में हिंदुस्तानी हैं। हमने भी खून दिया हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए। सब पॉलिटिकल पार्टी है और मुसलमान का यूज़ कर रही है और उनका सिर्फ मकसद एक ही मकसद वोट। और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का सिर्फ एक ही मकसद है, जड़ से जुड़ो। पार्टी अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं कर रही है। पार्टी अच्छा कर रही है, देखिए ना, आटे दाल दही सब पे टैक्स लगा दिया। अगर हम नीचे तौर पर हमारे धार्मिक गुरु नीचे तौर पर हमको समझाएंगे सही तरीके से, हुकूमत जो भी आए उसकी मदद करो और बुराइयों को रोको। नमस्कार, मैं हूं प्रफुल्ल और आप देख रहे हैं स्काई न्यूज़ ग्लोबल। मैं दिल्ली में मौजूद हूं, देश की राष्ट्रीय राजधानी है और राष्ट्रीय मुस्लिम मंच का एक कार्यक्रम भी है जिसका नाम है भारत को तिरंगामय करें। यानी भारत को तिरंगामय, यानी हर घर पे तिरंगा एक परियोजना, एक योजना की शुरुआत की गई है। इंद्रेश जी ने कहा कि डीएनए देखें या हम जड़ देखें तो कहीं ना कहीं हिंदुत्व से है। तो हमेशा मोहन भागवत भी ये बोलते हैं कि मुसलमान जो कन्वर्ट हुए थे, मुसलमानों का डीएनए हिंदू से मिलता रहता है। ये भी मैं बताता हूं, आपके पास आऊँगा, आप इससे कहाँ तक सहमत हैं? इंद्रेश भाई साहब से पहले अफजाल जी ने एक बात बोली थी कि जो शेख सैयद मुग़ल पठान जो बिरादरी है, ये लोग बाहर से आए हैं और बाकी जो यहाँ पर हैं पसमानंद, ये लोग कन्वर्टेड है। तो इस्लाम मुसलमान तो ऑलरेडी है, ईमान तो है ही हमारे पास पहले से ईमान है। लेकिन वो डीएनए मैच की बात चल रही है। वो अभी बताया ना, वो अफजाल जी ने जो बात कही है कि जो कन्वर्टेड हुए हैं, जैसे आज भी देखिए आप मुसलमान हैं, मुल्ला जाट हैं, पुंडीर हैं, रांगर वगैरह हैं, ये अगर आप इनके 5-6 नस्लों में मत जाके देखेंगे तो वही निकलेंगे। तो भारतीय मुसलमान कहाँ से हैं? उनका एग्जिस्टेंस कहाँ है? उनका संबंध किससे है? सवाल बार बार पूछा जाता है। ये मैं नहीं पूछ रहा हूँ, हर बार आप लोगों से पूछा जाता है। मैं बताता हूँ, इसका जवाब मैं बताता हूँ। जो हमारा संबंध है वो डायरेक्ट जो हज़ारों साल पुरानी दरगाहें हैं और उन दरगाहों पे आराम फरमाने वाले वली हैं, उनकी नस्ल है मुस्लिम और उनसे हमारा डायरेक्ट संबंध है। और तीसरी बात ये जो आपने सवाल किया था कि वो नस्ल कहाँ से आई, जो मतलब कन्वर्जन की जो स्थिति पैदा हुई है, वो कन्वर्जन एक्चुअली कहलाती है कायम खानी। एक बिरादरी होती है जो बिरादरी कन्वर्जन का रूप लेकर के मुस्लिम में अगर मतलब आती है तो उसे कायम खानी बिरादरी कहते हैं। वो उस बिरादरी की बात कर रहे थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारे मुस्लिम कन्वर्टेड हैं, ये नहीं है। जो हमारे इदारे हैं, जो हमारी दरगाहें हैं, जो हमारे वली वहाँ पे आराम फरमा रहे हैं, हमारा डायरेक्ट संबंध उनसे है। और इस लिहाज से मैं आपसे कह सकता हूँ कि हम मुस्लिम शुरू से हैं। एक सवाल उसमें और भी उन्होंने कहा था, जो इंद्रेश कुमार ने, पूरा प्रोग्राम मैंने कि देखा है मैंने, कुछ परसेंट जो है, आधा % से ज़्यादा लोग अगर अभी भी देखा जाए तो विदेशी निकल जाएंगे, जिसमें म्यांमार, तुर्की, ईरान से ये संबंध रखते हैं। ये तो आप साबित कीजिए, आप प्रेस वाले आप साबित कीजिए, या कोई सरकार NRC का अगर थोप के, अगर जैसे कि अभी ये क्या नाम से अभी ये 2 लोग गए थे जिन्होंने गलत काम किया था। एक मिनट आपको रोकूंगा, थोड़ा सा आपके पास आऊंगा। आपने कहा गलत है, मैंने तो नहीं कहा, या आपके इंद्रेश कुमार ने कहा? नहीं, देखिए ये जो है सिर्फ एक तुष्टीकरण है, ये सिर्फ एक तुष्टीकरण है, बाकी कुछ नहीं है। हम लोग शुरू से यहीं के पैदावार हैं, हमारे बाप दादा, हमारी नस्ल यहीं से है। हम लोग जो है मुस्लिम हैं बाई नस्ल, और हम जो है बाई चॉइस हम हिंदुस्तानी हैं सबसे पहले। बार बार क्यों प्रमाण मांगा जाता है कि आप ये तो वो बताएंगे? कटा दें तो भी आप लोग या सरकार जो है, जो हमारे मतलब मुखालिफ हैं, वो हमारी इस बात को समझेंगे नहीं कि हम वाकई में हिंदुस्तानी हैं। हमने भी खून दिया हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए, हमारे पूर्वजों ने। एक सवाल ये है कि हम लोग हिंदुस्तानी हैं या नहीं है, इस बात का सबूत हमसे ही क्यों मांगा जा रहा है? जिस प्रोग्राम में आप हैं वही लोग मांग रहे हैं ना। आप तो जहाँ हैं वहाँ मांग रहे हैं। देखिए, आप एक तरफ प्रोग्राम में नहीं मांग रहे भाई, आपकी सोच गलत है। प्रोग्राम का मैं गुजरात से हूँ। मेरा सोच मतलब ये जो प्रोग्राम है, प्रोग्राम जड़ से जुड़ने का प्रोग्राम है। हम लोग जो पूरे इंडिया से इधर इकट्ठे हुए हैं, तो वो जड़ से जुड़ने के बाद है। तो अब पूरे इंडिया से हम लोग को जो मैसेज मिलेगा, पूरे सारे इंडिया के मुस्लिम को हम मैसेज पहुंचाएंगे कि हम अलग नहीं है, हम साथ में ही है, साथ में ही थे। फिर झगड़ा किस बात? झगड़ा है ही नहीं। झगड़ा तो झगड़ा पॉलिटिकल पार्टी पैदा कर जाते हैं। हम लोग को तो जड़ से जुड़ो। जड़ से गाँव में अभी भी हम मतलब हमने वो संस्कृति देखी है कि अगर दीपावली किसी हिंदू के घर पे हो ना, तो मुसलमान के घर पे दिए जलते हैं। मेरे घर पे खुद दिए जलते हैं। मेरे घर पे खुद दिए जलते हैं। मेरी ऑफिस पे 30 सदी में जड़ से जुड़ो। 2014 के बाद से ही जड़ क्यों याद आ गया? 2014 से जड़ आ गया ऐसी बात नहीं है। अभी जो कुछ पॉलिटिकल पार्टी ने जो कौन नाम रखे? नहीं, कोई पॉलिटिकल पार्टी, एक पार्टी का कोई कौन नाम रखे?
कोई पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं बोलूँगा, सब पॉलिटिकल पार्टी है और मुसलमान का यूज़ कर रही है, मुसलमान का गलत यूज़ कर रहे हैं, मुसलमान का गलत यूज़ करे, मुसलमान का इस्तेमाल कर रहे हैं कुछ पॉलिटिकल पार्टी, और उनका सिर्फ मकसद, एक ही मकसद, वोट। और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का सिर्फ एक ही मकसद है, जड़ से जुड़ो, जड़ से जुड़ो, 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 जड़ से जुड़ो, जड़ से जुड़ो, पार्टी से जुड़ो, जड़ से। अल्टीमेट इसका मतलब ये है पार्टी से जुड़ो। पार्टी अच्छा कर रही है आप इतनी? पार्टी अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं कर रही है, पार्टी अच्छा कर रही है। देखिए ना, आटे दाल दही सब पे टैक्स लगा दिया। कहाँ खड़े हैं आपको पता है? ये जिस प्रोग्राम में खड़े हैं वो प्रोग्राम का थीम है। मैं प्रोग्राम में खड़ा हूँ, एक्चुअली मैं बताऊँ आपको, मैं भी एक पेशे से रिपोर्टर हूँ और मेरा पहला चांस है कि आप मेरे बाइट ले रहे हैं, और मुझे उत्सुकता हुई थोड़ी सी कि मैं आपके कैमरे में आकर के और आपके इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं अपनी एक बाइट दूँ। मेरी खुद की इच्छा हुई, इसलिए मैंने ये बाइट दी है आपको। ये अच्छी बात है कि बातचीत कर रहे हैं आप, जी। ठीक है जी। लेकिन प्रोग्राम था इसलिए मैंने भी मैं आप लोगों से पार्टी को सवाल। समर्थन नहीं कर रहा हूँ। मैं किसी प्रेस, किसी पार्टी को, किसी जाति को, किसी धर्म को समर्थन नहीं करती है, लेकिन जो गलत हो रहा है मैं उसके खिलाफ हूँ। जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ हूँ, हैं। और जो गलत करने के लिए सामने दिखाई दे रहा है वो भी उसके भी खिलाफ हूँ। आपसे सीधा सवाल है कि उन्होंने इंद्रेश जी ने एक बात कहा था कि नफरत मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, बेरोजगारी मुक्त भारत। असल क्या है कि आपस में दूरी नज़दीकी कैसे हो, जब सियासत में जाते हैं तो वो दूरी होती है, और जब अगर हम मज़हब की तरफ आते हैं तो हर मज़हब सही बात बताता है, हर मज़हब सही बात बताता है। असल ये है कि जिस तरीके से राष्ट्रीय मंच है यहाँ इकट्ठा हुआ है, यहाँ इकट्ठा होने के बाद में ये दावत दे, ये बतावे कि हर आदमी अपने इलाके में जाकर रहनी इसकी तहरीक चलावे और इस तरीके के प्रोग्राम करें जिसमें जो दानिश्वर लोग हैं वो कौम के दरमियान में आए, जहाँ गैर मुस्लिम हैं वहाँ गैर मुस्लिमों के बाबा आएँ, जहाँ मंदिर पुजारी हैं उनके बाबा आएँ, जितने मज़ाहिब हैं उनके पेशवा आएँ और कौम के सामने आकर रहनी उनके सामने सही नीति पेश करें। तो कोई भी धर्म ये नहीं कहता कि भाई तुम लड़ाई करो, तुम झगड़ा करो, कुछ दंगा करो। असल ये है कि वो पेशवा इधर उधर छुप गए, ये पार्टी यहीं आकर है नहीं ख़त्म हो जाएगी, खाना खिला कर है नहीं, इनको अपने फिंड की फिक्र हो जाएगी। तो इस तरीके से ये नहीं होगा। होगा किस तरीके से होगा? पॉलिटिक कोई सी भी हो, अगर हम नीचे तौर पर हमारे धार्मिक गुरु नीचे तौर पर हमको समझाएंगे सही तरीके से, हुकूमत जो भी आए उसकी मदद करो और बुराइयों को रोको। धार्मिक गुरुओं की जिम्मेदारी बनती है, यही कहना चाह रहे हैं। धार्मिक ये इस संस्था के गुरु जिम्मेदारी भी बनती है कि जो यहाँ लोग आए हैं वो वहाँ जाकर रहनी बताएं और महीनावार ऐसे प्रोग्राम हों ताकि धार्मिक नेता, धार्मिक गुरु आकर रहनी लोगों को समझाएं हैं। जब लोगों को वो धार्मिक गुरु समझाएंगे तो हर आदमी ठीक हो जाएगा। ये मैं बेकारी के बारे में बोलना चाहता हूँ। आप बेकारी में क्या बेरोजगारी के बारे में आप क्वेश्चन कर रहे थे, तो मैं आपको ये बता दूँ कि 2003 था, 2003 मेरे पास 33-15 मोबाइल था, 33-15 मोबाइल था, और 2013-14 में 500 रुपये में 1 GB यूज़ करते थे। अभी 300 रुपये में 1 GB रोज़ यूज़ करते हैं। 300 रुपये 1 GB 28 दिन के अनलिमिटेड कॉल। आप बोलते हैं बेकारी बढ़ी है, तो आमदनी भी बढ़ी है। आमदनी किसकी बढ़ी है? सबकी। आप इसकी बढ़ी है आमदनी देखो, रिक्शे वाले की आमदनी जानते हैं कितनी? रिक्शा वाली है, रिक्शा वाला ऑटो चलाता है उसकी आमदनी जानते हैं कितनी? हाँ। एक मिडिल क्लास फैमिली कितना कमाता है आपको पता है? कम से कम दिल्ली के हिसाब से कम ऑटो वाला 1000 रुपये कमाता है। और हमारे गुजरात की बात कर रहा हूँ, एक झुग्गी झोपड़ी वाला अगर आटे पे 5% GST दे, चावल पे 5% GST, उसकी कमाई क्या है? मेरी बात सुनो, कम से कम कमाई गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से 647 रुपया कोई भी काम पे जाएगा, कोई भी काम मिलता है। 647 रुपया कम से कम सेंट्रल, और स्टेट गवर्नमेंट में कौन से स्टेट में मिलता है 645 रुपये? मुझे बता दीजिए। हमारे गुजरात में मिलता है। गुजरात में देखना मिलता है। आइए आप, दिल्ली में मिलता है। मैं गुजरात का हूँ, गुजरात की बात करूंगा मैं। गुजरात में अभी इतने करप्शन के केसेज आए, बेरोजगारी के केसेज आए, लड़के वहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं बेरोजगारी को लेके। गुजरात के व्यापारी जो हैं वो आंदोलन कर रहे हैं GST के खिलाफ। ये क्या है ये सब? गुजरात के व्यापारी कोई आंदोलन नहीं करे। मैं खुद भी व्यापारी भी हूँ और कार्यकर्ता भी हूँ। कोई आंदोलन नहीं करे। आपके पास गलत न्यूज़ है। ऐसी खबर देखते हैं। मैं खुद भी चैनल वाला हूँ और गुजरात में गुजरात, सौराष्ट्र, दिव्या भास्कर तीनों आते हैं। अंकल कहाँ आंदोलन चल रहा है? महंगाई है। देखिए, ईमानदारी से कहूँ तो कि पहले क्या था और आज क्या है। आज हिंदुस्तान पहले जो कहा करता था कि हिंदुस्तान सोने की चिड़िया था, 70 सालों में तो आपने कुछ सवाल नहीं किया।
इन 70 सालों में आपने तो सवाल किया नहीं, है ना। सवाल उनसे कीजिए ना जिन लोगों ने भ्रष्टता फैलाई है, और भ्रष्टता के कारण आज हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या व्यवस्था कर दी। आज के ज़माने में चोरी, डाका सब बंद कर दिया। आज हर चीज़ को ऑनलाइन कर दिया। तो सर आप ये देखिए, पहले आज के सुरक्षित हैं, बिल्कुल सुरक्षित है। साइबर अटैक बंद है। और सुनिए आप, जो 2 नंबर का काला धन आया? वो बिल्कुल खत्म हो गया। कहाँ है? बिल्कुल काला धन क्यों नहीं आया? कहाँ है? अब यार इसकी जानकारी तो मैं मुझसे लीजिए 9-10 ना। लोग तो भाग गए देश छोड़कर। कौन? देखिए मेरी बात सुनिए, वो भगे ना, वो सब आएंगे। कौन कौन भागा है? सब आगे, कौन कौन भागे? नीरज मोदी भी, वो सभी भागे नाम हैं, सभी भागे हैं। काला धन वो सब आया। उसके लिए काला धन उसके लिए आया। काला धन का जिक्र क्यों नहीं, किया उसके लिए आप उसकी बात, काला धन आया, ये काला धन भी आ रहा है, आपको पता तो 15 नहीं लाख पता है रुपए सर। मिले आपको? आप तो इसको लेके मीडिया को लेके बैठ 15 लाख गए, रुपए तो मिले? आप जानकारी तो लो, तो बताइए बिल्कुल मिलेगी आपको जानकारी। नहीं, 15 लाख रुपए मिल गए आपको? 15 लाख रुपए देखिए, मोदी जी ने का सीधा साफ स्टेटमेंट था कि काला धन अगर वापस आता है, वापस हम लाएंगे और सबके खाते में 15-15 लाख रुपए जाएंगे। तो सुनिए आप मेरी बात, सबके पास गैस सिलेंडर आ गया, गरीबों के पास नहीं आ गया। आज अनाज किस तरह से मिल रहा है, वो कोई पैसे की देने की आवश्यकता नहीं है, अनाज फ्री मिल रही है, दवाइयाँ फ्री मिल रही है। लेकिन फिर इधर प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी बोले हैं कि रेवड़ी बांटने वाले लोग अपनी सियासत बंद कर दें, यानी फ्री के जो सामान तो फ्री बांट रहे हैं और फिर अब मना भी कर रहे हैं, तो ये फ्री है कहाँ? इसका मतलब कहीं ना कहीं टैक्स कर रहे हैं, तभी तो मिल रहा है आपको। सर हिंदुस्तान आप देख रहे हैं ना कि हिंदुस्तान कितना बड़ा है, तो हिंदुस्तान के लिए व्यवस्था बनाने के लिए ये कार्य किया है। और आप देखे जाइए, आप देखते जाइए धीरे धीरे, आपको अभी आपको पता नहीं चलेगा। एक फेवर ये एक समुदाय ये कह रहा है कि मोदी जी ने विकास नहीं किया है। सभी कंपनियों का निजीकरण कर दिया, प्राइवेट ठेके पे चले गए, देश में मतलब कि कंपनियां जो विदेशी कंपनी थे देश छोड़ के भाग गई, कहीं कोई विकास नहीं हुआ, सिर्फ मुस्लिम हिंदू मंदिर मस्जिद के अलावा। तो विकास हुआ है तो बता दीजिए। देखिए विकास क्यों नहीं हुआ? आप हम कोटा राजस्थान से आए, छोड़िए वो विकास की बात हटाइए, जिस प्रोग्राम में थे हम उस प्रोग्राम पे आते हैं। जी बताएं। आप लोग आए थे यहाँ पे जुड़ो जड़ से, हाँ जोड़ो, और उसमें एक और थीम था कि जो तरक्की तरबियत और तहजीब पे हम जोर देंगे। बिल्कुल। तो अब जुड़ो जड़ से की जरूरत क्यों पड़ गई? देखिए जो व्यक्ति अपना आप में मुस्लिम कहता है, ठीक है, मुस्लिम कहता है अपना आप को, और वो व्यक्ति तमीज़ और तहजीब नहीं है, उन्हें तमीज़ तहजीब सिखाने के लिए, अभी जैसे कि अभी थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि कोई अपन खाना खा रहे हैं, दस्तरखान पे खाना खा रहे हैं, दस्तरखान पे खाना जब खा रहे हैं तो उसके अंदर जब फैला देते हैं खाना और एक तरीके से खाते हैं जो एक दाना भी नहीं गिरे, तो ये तहजीब हुई, तमीज़ हुई, तमीज़ कहते हैं इससे। और तहजीब बच्चों को, छोटे बच्चों को पढ़ाइए, बच्चों को जो पढ़ाने की आवश्यकता है। एक और सवाल उठता है बार बार इनके वक्तव्य से, और हर बार इस बात की जिक्र होती है, डीएनए को लेके। डीएनए, हाँ तो आप एक बार बताइए। डीएनए, सुनिए, आप ये बताएं कि हिंदू हर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आदम हव्वा की वंशज है, तो इसमें तो बाद में आदम हव्वा, हमें आदम हव्वा कहते हैं हमारे मोहम्मदों में, बोल रहे हैं कि डीएनए मिलता जुलता है, हमारी जड़ जो है उसी से तो पैदा हुए हैं सब अब अलग अलग धर्म तो अब पैदा हुए हैं, उसके बाद में पैदा हुए हैं, लेकिन एक ही उसकी हमेशा प्रमाण मांगा जाता है कि जो यहाँ के मुसलमान है वो कन्वर्टेड है। तो आप मानते हैं इस बात को? बिल्कुल कन्वर्टेड हैं आप। कन्वर्टेड क्यों? कन्वर्टेड कैसे, किस हिसाब से क्या हुआ? आप हिंदू से आपका डीएनए मिलता है, आप हिंदू थे पहले, फिर आपके, मैं आपको फिर पहले भी कह रहा हूँ, मैं आपसे फर्स्ट में भी कहा मैंने कि आदम हव्वा की औलादें हैं हम, और आदम हव्वा की औलादें सब एक समान एक ही डीएनए के हैं, ये मान लीजिए आप। मोहन भागवत भी बोलते हैं, इंद्रेश जी भी बोलते हैं यही बात। आप बोलते हैं आपको डीएनए का जहाँ मैटर है, शुरुआत से जब से ये सृष्टि पैदा हुई, जब से ये इंसान पैदा हुआ, तब से ये बाबा आदम से ही शुरुआत हुई है। एक ही वंश से, एक ही डीएनए से सारा मैटर चल रहा है, और ये लास्ट तक वही चलेगा, चाहे कितनी भी। मनु के की आदम और होगा आदम
लेकिन ये मनु को मानते हैं। अब ये माने, मुझे इससे मतलब नहीं है। मैं आप जिस विचारधारा को किसे मान रहे हैं वहाँ पे आप जरूर किसे- हैं। आप किसे मानते हैं? हमारा छोड़ी ना, हम किसे मांगते हैं, हम हमारा आदम अलैहिस्सलाम से ही सारा काम है। लेकिन इन्होंने अभी भी कहा कि तुम भारतीय थे, भारतीय हो, भारतीय रहोगे, डीएनए तुम्हारा वही है। तो हम हैं, भारतीय तो हम प्रमाण हैं। पत्र क्यों मांगा जाता है? नहीं, कोई प्रमाण पत्र नहीं मांगा जा रहा है, नहीं मांगा जा रहा है, नहीं मांगा जा रहा है। जुड़ो जड़ से, और ये प्रोग्राम दिल्ली में आयोजित किया गया था जिसका थीम था जुड़ो जड़ से, यानी जड़ से जुड़ने की बातचीत हो रही थी, संस्कृति की तरफ लौटने की बात हो रही थी। और एमआरएम मुस्लिम राष्ट्रीय मंच नाम से ये और संगठन है, और आरएसएस का ही एक संस्थान है, उसी के अंतर्गत ये आता है, शाख कह सकते हैं। तो अब देखिए कि एमआरएम का मकसद क्या है, देश में क्या करने की, जैसे लोग कह रहे हैं भाईचारा, दो समुदायों के बीच में समन्वय स्थापित करने की। तो खैर, अब बने रहिए आप हमारे साथ, जो भी देश दुनिया से खबरें हैं वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। कैमरामैन राशिद के साथ स्काई न्यूज़ के लिए प्रफुल्ल।